काव्या की आंखें अभी भी नम थीं जब हार्दिक ने गाड़ी स्टार्ट की। इंजन की गड़गड़ाहट ने जैसे पूरे माहौल को और भारी बना दिया। घर के बाहर खड़े लोग अब भी फुसफुसा रहे थे, ये क्या हो गया, इतनी जल्दी शादी? नैतिक की शादी के बीच में ही, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। काव्या ने एक आखिरी बार अपने घर की ओर देखा, जहां उसकी माँ सरिता जी आंसू पोंछ रही थी और पापा विनोद जी का चेहरा पत्थर की तरह सख्त था। सुरभि दूर से हाथ हिला रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी की गहरी परत थी। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ी और काव्या का दिल जैसे उसी घर में छूट गया। हार्दिक चुप था, उसकी आंखें सड़क पर टिकी हुई थीं, लेकिन मन कहीं और भटक रहा था। काव्या ने चुपके से उसकी ओर देखा। बिखरे बाल, सख्त जबड़ा और वो आंखें जो कभी प्यार से देखती थीं, कभी गुस्से से जलती। 2 महीने पहले की मंगनी याद आई, वो दिन जब सब खुश थे, लेकिन हार्दिक का चेहरा उदास था। काव्या ने सोचा था शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अब तो जैसे सब उल्टा हो गया था। नया अपार्टमेंट शहर के बाहरी इलाके में था। हार्दिक ने हाल ही में खरीदा था, एक लग्जरी कॉम्प्लेक्स जहां हर फ्लैट में प्राइवेसी की दीवारें ऊंची थीं। गाड़ी पार्किंग में रुकी और हार्दिक ने बिना कुछ बोले दरवाज़ा खोला। चलो, उसने कहा, आवाज़ में कोई भावना नहीं। काव्या ने अपना छोटा सा बैग उठाया, जिसमें माँ ने कुछ कपड़े, जेवर और ज़रूरी चीज़ें रखी थीं, और पीछे पीछे चली। लिफ्ट में सन्नाटा था। काव्या का दिल धड़क रहा था। क्या होगा अब? हार्दिक क्यों इतना बदल गया है? अपार्टमेंट का दरवाज़ा खुला तो अंदर की सजावट देखकर काव्या चौंक गई। सफ़ेद दीवारें, मॉडर्न फर्नीचर, बड़ा सा लिविंग रूम और बालकनी से शहर का नज़ारा, लेकिन घर जैसा सुकून नहीं था। ये तो जैसे एक होटल रूम लग रहा था। हार्दिक ने अपना कोट उतारा और सोफे पर बैठ गया। यह तुम्हारा नया घर है, आदत डाल लो। काव्या खड़ी रही, हाथ जोड़े हुए। हार्दिक, प्लीज़ बताओ ना, क्या हुआ है? क्यों इतनी जल्दी शादी? क्यों मुझे घर से अलग कर दिया? हार्दिक ने सिर उठाया, आंखों में वो ही आग। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी खुशी मुझे चुभे। तुम्हारा डांस, तुम्हारी हंसी, सब मुझे जलाता है। अब तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी, कोई और नहीं देखेगा तुम्हें। काव्या के आंसू बह निकले। लेकिन मैंने क्या किया? मैं तो बस भाई की मेहंदी के लिए प्रैक्टिस कर रही थी। हार्दिक उठा और उसके पास आया। बस इतना ही? तुम जानती हो काव्या, तुम्हारी वो मासूमियत, वो आंखें, वो सब मुझे पागल बना देती हैं। लेकिन अब मैं तुम्हें खुश नहीं देख सकता। तुम रोओगी, तड़पोगी, तब मुझे सुकून मिलेगा। काव्या पीछे हटी, दीवार से सट गई। उसका मन चीख रहा था, ये हार्दिक नहीं हो सकता। वो हार्दिक जो कभी चुपचाप देखता था, जो मंगनी के बाद भी दूर रहा था, लेकिन पिछले से वो बदल गया था। फ़ोन करता, मैसेज करता, हर कदम पर नज़र रखता। काव्या ने सोचा था ये प्यार है, लेकिन अब लग रहा था जैसे कोई जुनून। प्लीज़ हार्दिक, मुझे डर लग रहा है। हार्दिक ने हंस दिया, एक ठंडी हंसी। डर? अच्छा है, डरना चाहिए। अब तुम्हारी जिंदगी मेरे काबू में है। शाम हो गई। काव्या बालकनी में खड़ी थी, शहर की लाइट्स देख रही थी। घर की याद आ रही थी, माँ का गले लगाना, पापा की मुस्कान, सुरभि की हंसी, और नैतिक भाई की शादी, वो तो अभी बाकी थी। क्या वो जा सकेगी? हार्दिक किचन में कुछ बना रहा था। खाना खा लो, उसने कहा, प्लेट टेबल पर रखते हुए। काव्या ने बैठकर खाया, लेकिन हर निवाला गले में अटक रहा। रात को बेडरूम में हार्दिक ने कहा, सो जाओ, कल से नई जिंदगी शुरू। काव्या ने दीवार की तरफ मुंह करके लेट गई, आंसू बहते रहे। अगले दिन सुबह काव्या की नींद फोन की रिंग से खुली। सुरभि का कॉल था। काव्या, कैसी हो? घर पहुंच गई? काव्या ने धीमी आवाज में कहा। हाँ, लेकिन सुरभ, मुझे डर लग रहा है। हार्दिक, वो? सुरभ ने चिंता से पूछा, क्या हुआ, बताओ ना। लेकिन तभी हार्दिक कमरे में आया और फोन छीन लिया। किससे बात कर रही हो? अब से कोई कॉल मेरी इजाजत के बिना नहीं। सुरभ की आवाज सुनाई दी। भाई, क्या कर रहे हो? हार्दिक ने फोन काट दिया। तुम्हारी दोस्ती अब खत्म, तुम सिर्फ मेरी हो। काव्या रो पड़ी। क्यों? सुरभ मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तुम्हारी बहन है। हार्दिक ने कंधे पकड़े। क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई तुम्हें खुश करे। तुम्हारी खुशी अब मेरे हाथ में है। काव्या ने छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन हार्दिक की पकड़ मजबूत थी। उस दिन से काव्या की जिंदगी जैसे कैद हो गई। अपार्टमेंट से बाहर निकलना मना, फोन सिर्फ हार्दिक के पास, और हर शाम
हार्दिक का वो डरावनी बातें। लेकिन काव्या चुप रही, सोचती शायद वक्त के साथ बदल जाएगा। दिन गुजरते गए। नैतिक की शादी का दिन आया। काव्या ने हार्दिक से कहा, प्लीज मुझे जाने दो, भाई की शादी है। हार्दिक ने सोचा, फिर बोला, ठीक है, लेकिन मेरे साथ, और कोई डांस नहीं, कोई हंसी नहीं। शादी में पहुंचे तो सब हैरान। काव्या, इतनी जल्दी शादी क्यों? रिश्तेदार फुसफुसा रहे थे। करीना की बातें फिर उठी, वो बहन जो भाग गई थी। काव्या चुप रही, लेकिन अंदर से टूट रही थी। सुरभ ने गले लगाया, काव्या सब ठीक है ना? काव्या ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन आंखें सब कह रही थी। शादी के बाद हार्दिक और काव्या अपार्टमेंट लौटे। हार्दिक ने कहा, देखा कितने लोग बातें कर रहे थे, सब करीना की वजह से, लेकिन अब तुम मेरी हो, कोई बात नहीं करेगा। काव्या ने पूछा, करीना की वजह से क्या हुआ था? हार्दिक चुप हो गया। रात को जब काव्या सो रही थी, हार्दिक बालकनी में खड़ा था। यादें आईं, 1 साल पहले का वो हादसा, माँ बाप की मौत, फिर करीना जो उसकी मंगेतर बनने वाली थी, लेकिन करीना ने धोखा दिया, किसी और से शादी कर ली। हार्दिक का दिल टूट गया था। और काव्या, वो करीना की जुड़वा जैसी लगती थी, वही आंखें, वही मुस्कान। हार्दिक सोचता काव्या भी धोखा देगी, इसीलिए वो उसे कैद रखता ताकि कोई छीन न ले, लेकिन अंदर से वो खुद टूट रहा था। एक शाम काव्या ने हिम्मत जुटाई, हार्दिक, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन ये कैसा प्यार है? तुम मुझे तकलीफ क्यों दे रहे हो? हार्दिक की आंखें नम हुईं, क्योंकि मैं डरता हूँ, करीना ने मुझे तोड़ा, तुम भी। काव्या ने हाथ पकड़ा, मैं करीना नहीं हूँ, मैं तुम्हारी हूँ, हमेशा। वो पल जैसे सब बदल गया। हार्दिक रो पड़ा, पहली बार। माफ कर दो काव्या, मैं पागल हो गया था। काव्या ने गले लगा लिया, अब सब ठीक होगा। धीरे धीरे चीजें बदलीं। हार्दिक ने काव्या को आज़ादी दी, सुरभ आती, घर वाले मिलते। हार्दिक ने अपनी कंपनी में काव्या को जॉब दी, वो ग्राफिक डिजाइनर थी, जीवन में रंग आए। लेकिन पुरानी यादें कभी कभी चुभतीं। एक दिन करीना का कॉल आया, काव्या मुझे माफ़ कर दो, मैं वापस आना चाहती हूँ। काव्या ने हार्दिक को बताया। हार्दिक गुस्से में था, लेकिन काव्या ने कहा, उसे माफ़ कर दो, परिवार है। करीना लौटी, माफ़ी मांगी, परिवार फिर जुड़ा। साल गुजरा। काव्या और हार्दिक के घर में एक नन्ही सी खुशी आई, एक बेटी। हार्दिक अब बदल गया था, वो प्यार करता, सम्मान करता। काव्या सोचती वो तूफान ज़रूरी था ताकि इंद्रधनुष आए। सुरभ अब आंटी बन गई, नैतिक का परिवार बड़ा हो गया। जीवन की कहानी पूरी हुई, प्यार और माफ़ी से। काव्या और हार्दिक की नई जिंदगी शुरू हो चुकी थी। अपार्टमेंट जो पहले काव्या को कैद खाना लगता था, अब धीरे धीरे घर जैसा महसूस होने लगा। हार्दिक के व्यवहार में बदलाव आ रहा था, लेकिन काव्या के मन में अभी भी सवालों का तूफान था। वो सोचती थी, क्या ये बदलाव स्थायी है? क्या हार्दिक सचमुच उसका दर्द समझ चुका है, या ये सिर्फ एक और शांत तूफान से पहले की खामोशी है? सुबह की धूप बालकनी से छनकर कमरे में आ रही थी। काव्या ने कॉफी का मग हाथ में लिया और सोफे पर बैठ गई। हार्दिक ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। उसने काव्या की ओर देखा और हल्की सी मुस्कान दी। आज शाम को जल्दी आऊँगा, कुछ खास बनाना। काव्या ने सिर हिलाया, लेकिन उसका मन भारी था। हार्दिक का ये नरम व्यवहार उसे सुकून तो देता था, लेकिन उस रात की बातें, वो गुस्सा, वो आंखों में पागलपन अभी भी उसके कानों में गूंजता था। काव्या ने फ़ोन उठाया और सुरभ को मैसेज किया, सुरभ आज घर आ सकती हो, मुझे तुमसे बात करनी है। कुछ ही मिनटों में जवाब आया, बिल्कुल, शाम को आती हूँ, तू ठीक है ना? काव्या ने जवाब दिया, हाँ, बस थोड़ा मन उदास है। उसने फ़ोन रखा और किचन की ओर बढ़ी। कुछ बनाना था, लेकिन उसका मन कहीं और था। वो सोच रही थी, क्या वो सचमुच हार्दिक के साथ खुश रह पाएगी? क्या वो करीना की परछाई से कभी बाहर निकल पाएगा? शाम को सुरभ आई। उसने काव्या को गले लगाया और हंसते हुए कहा, क्या बात है भाभी, तू तो दुल्हन की तरह सजी धजी बैठी है। काव्या ने हल्की सी हंसी दी, लेकिन उसकी आंखें कुछ और कह रही थीं। दोनों सोफे पर बैठे और काव्या ने धीरे से कहा, सुरभ, मुझे डर लगता है। हार्दिक बदल तो रहा है, लेकिन वो पुराना हार्दिक कहीं छुपा हुआ लगता है। मुझे लगता है वो करीना की वजह से मुझ पर गुस्सा निकालता था। सुरभ ने गहरी सांस ली। काव्या, मैं जानती हूँ भाई ने बहुत गलत किया, लेकिन वो भी टूटा हुआ था।
मम्मी पापा की मौत ने उसे अंदर से तोड़ दिया। फिर करीना ने जो किया, उसने भाई को और गहरे जख्म दिए। वो तुम्हें प्यार करता है, लेकिन शायद उसे यकीन नहीं हो रहा कि कोई उससे सच्चा प्यार कर सकता है। काव्या ने पूछा, लेकिन मुझे सज़ा क्यों? मैं तो बस उसे खुश करना चाहती हूँ। सुरभ ने काव्या का हाथ थामा। तू सज़ा नहीं है काव्या, तू उसकी ज़िंदगी का वो हिस्सा है जो उसे वापस जीने की वजह दे रहा है। बस उसे वक्त दे। और हाँ, मैं हूं ना, तुझे कुछ हुआ तो मैं भाई की खबर लूंगी। दोनों हंस पड़े और काव्या को थोड़ा सुकून मिला। कुछ हफ्ते बाद एक शाम हार्दिक ऑफिस से लौटा। उसके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी। काव्या ने पूछा, क्या हुआ, सब ठीक है? हार्दिक ने टेबल पर फोन रखा और कहा, करीना ने कॉल किया, वो शहर में है, मिलना चाहती है। काव्या का दिल धक से रह गया। करीना, वो नाम जो हार्दिक की जिंदगी में आग की तरह था। क्यों? अब क्या चाहती है वो? काव्या की आवाज में हल्का गुस्सा था। हार्दिक ने सिर झुकाया। उसने कहा, वो माफी मांगना चाहती है, अपनी गलती का एहसास हुआ है। काव्या ने गहरी सांस ली। तो तुम क्या चाहते हो? उससे मिलोगे? हार्दिक ने काव्या की ओर देखा। उसकी आंखों में उलझन थी। मुझे नहीं पता काव्या, लेकिन शायद एक बार बात कर लेना चाहिए। आखिर वो तुम्हारी बहन है। काव्या चुप रही। उस रात वो सो नहीं पाई। करीना की वापसी ने पुराने घाव फिर से हरे कर दिए। अगले दिन करीना अपार्टमेंट आई। काव्या ने दरवाज़ा खोला तो सामने करीना खड़ी थी। वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन अब उनमें मासूमियत की जगह थकान थी। काव्या, करीना ने धीरे से कहा, लेकिन काव्या ने बात काट दी। क्यों आई हो दी? तुमने सब कुछ तोड़ दिया था, अब क्या चाहिए? करीना की आंखें नम हो गईं। मुझे पता है मैंने गलती की। मैं घर वापस आना चाहती हूँ। मम्मी पापा से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। हार्दिक कमरे में आया और चुपचाप खड़ा रहा। काव्या ने गुस्से से कहा, और हार्दिक, तुमने उसे भी तोड़ा था। तुम जानती थी वो तुमसे प्यार करता था, फिर भी तुमने उसे छोड़ दिया। करीना ने सिर झुकाया। मैं गलत थी काव्या। मैंने सोचा था वो लड़का मुझसे प्यार करता है, लेकिन वो बस मेरे पैसे के पीछे था। अब मैं अकेली हूँ। हार्दिक ने ठंडी आवाज में कहा, करीना, तुमने जो किया वो माफ करना आसान नहीं, लेकिन काव्या की खातिर मैं तुम्हें एक मौका देने को तैयार हूँ। लेकिन मेरे और काव्या के बीच अब कोई नहीं आएगा। काव्या ने हार्दिक की ओर देखा। उसकी बातों में अब वो पुराना गुस्सा नहीं था, लेकिन एक दृढ़ता थी। करीना ने रोते हुए कहा, मुझे बस अपने परिवार की ज़रूरत है। मैं तुम दोनों को कभी परेशान नहीं करूँगी। काव्या का दिल पिघला। उसने करीना को गले लगाया। ठीक है दी, मम्मी पापा से बात करूँगी, लेकिन अब कोई गलती नहीं।